आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी दैट पर्सन जो एकदम मिस्टीरियस हो, बट आई ऑलवेज हैव समथिंग टू से। मेरी बकर बकर खत्म ही नहीं होती है। सैड गाने लगाए और मैं मेट्रो की स्टेयर्स से उतर रही हूँ और अपने आप को इमेजिन कर रही हूँ, आओगे जब तुम साजना। ठीक है, इट्स फाइन, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट कब तक हम ही अंडरस्टैंड करेंगे? अगर आप मेन कैरेक्टर एनर्जी जियोगे ही नहीं तो आप अपनी लाइफ के साइड कैरेक्टर तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं बनना चाहता है। इट्स ओवर थिंक टुगेदर। एंड आज मैं ये वीडियो ऑफिस से आते ही शूट कर रही हूँ बिकॉज आई एम फीलिंग रेस्टलेस और मेरा दिमाग जो है वो घोड़े की स्पीड से दौड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ बोला जाए, कुछ रिकॉर्ड किया जाए अपने हिसाब से। सो टुडे आई एम फीलिंग इज कि आई एम वेरी वेरी एवरेज। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं नहीं, हम सब ये कहीं ना कहीं बहुत बार सोचते हैं कि हम बहुत चीज़ों में एवरेज हैं। मैं तो इतनी चीज़ों में एवरेज हूँ कि मैं क्या बताऊँ। पढ़ाई में मैं एवरेज रह गई, लुक्स में मैं एवरेज रह गई, वेट मेरा ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, उसमें भी भगवान ने एवरेज छोड़ दिया। मैं क्या करूँ यार। मतलब इंटेलिजेंस, मुझे बाकी चीज़ें आती बट मुझे मैथ्स नहीं आती, तो ये भी एक साइन है कि मैं एवरेज रह गई। लाइक बहुत सारी चीज़ों में एवरेज हैं, बट क्या परफेक्ट होना ज़रूरी है? बिकॉज जब मैं सराउंडिंग में अपनी देखती हूँ, मैं मेट्रो से ट्रैवल करती हूँ रोज़, तो एवरी वन इज़ ट्राइंग टू बी परफेक्ट एंड समवेयर मैं भी बहुत ट्राई करती हूँ मेरे लुक्स परफेक्ट हों ताकि मैं जाऊँ तो अच्छा हो, ड्रेसअप परफेक्ट हो। सो हम ये सब कुछ बहुत बार सोचते हैं, आप भी सोचते ही होंगे। सो ये परफेक्ट दिखना कितना इंपॉर्टेंट है, इतना प्रेशर है ना ये परफेक्ट दिखने का। और वो परफेक्ट दिखने के चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं इन द सेंस कि मैंने कितनी बार से सोचा था कि मैं शायद अपना ये चैनल स्टार्ट करूँगी, बट मेरे पास परफेक्ट बैकग्राउंड नहीं था, परफेक्ट लाइट सेटअप नहीं था। लेकिन है वी गो, आज बिना एक लाइट सेटअप के, बिना कुछ चीज़ों के हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं। बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सेप्ट कि वॉट एवर इट इज़, जैसा है वैसा होने दो अब से। क्योंकि कितना भी आप ट्राई कर लो, आप परफेक्ट नहीं हो सकते। एंड समवेयर आई एम फीलिंग लाइक मैंने एक चीज़ें सुनी भी। क्या सुनी? आज मैंने एक इंस्टाग्राम रील देखा, उसमें लिखा था कि भाई आप कभी मेन कैरेक्टर वाले लोगों से दोस्ती मत करना। क्योंकि क्या होता है ना कि इनके साथ सीन ये होता है कि ये हर चीज़ में एक मूवी देख के आएंगे, अपने आप को उस कैरेक्टर में घुसा लेंगे। लेकिन माई पॉइंट इज कि हर कोई अपनी लाइफ में मेन कैरेक्टर एनर्जी जीना चाहता है। हाँ, ये है कि आप ओवर पावर किसी पे मत होने दो, बट अगर आप मेन कैरेक्टर एनर्जी जियोगे ही नहीं तो आप अपनी लाइफ के साइड कैरेक्टर तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं बनना चाहता यार। तो मैं तो बिल्कुल नहीं बनना चाहती। तो मैं तो बहुत चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ का एक मेन कैरेक्टर जीऊँ। और फिलहाल आपको लग रहा होगा कि मैं भी इतना सैड थी, मैं क्यों हंस रही हूँ, क्योंकि ये बाजू मेरी फ्रेंड पॉपकॉर्न खा रही है और मैंने उसको कितनी बार इंसिस्ट किया कि आ जा, बट शी इज नॉट ओके, वॉट एवर। बिकॉज उसको भी ऐसा लग रहा है कि भाई क्यों इतना बकबक करी, बट मैं क्या बताऊँ, मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है कि मैं चुप ही नहीं रह पा रही हूँ। आई वॉन्ट टू फील दैट, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस दैट। सो हम बहुत बार अपनी लाइफ में ऐसा फील कर लेते हैं, हम बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं कि यार ठीक है, इट्स फाइन, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट कब तक हम ही अंडरस्टैंड करेंगे? मुझे ये चीज़ बहुत इरिटेटिंग लगती है यार, कब तक मैं ही समझूं चीज़ों को। क्योंकि भगवान ने तुझे समझदार जो बनाया है। पर क्या पैसा आने से मेरी सारी जीवन की मुश्किलें सॉल्व हो जाएंगी? क्या जिनके पास पैसा है उनकी चीजें सॉल्व हो जाती हैं? नो, नॉट एट ऑल। आप अपनी इस ओवर थिंकिंग, तो हम बता रहे हैं, ओवर थिंकिंग के बाद अपने आपको इसको रिकवर कैसे कर सकते हो? मेन कैरेक्टर के गाने सुनो। मैं रास्ते में सोच रही थी क्या सुनूं, तो फिर मैंने सैड गाने लगाए और मैं मेट्रो की स्टेयर से उतर रही हूँ और अपने आप को इमेजिन कर रही हूँ, आओगे जब तुम साजना अंगना। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आनंद तो करीना कपूर और मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो गया है कि आप कैसा फील कर रहे हो। और इट इज मोर अबाउट कि आपके साथ कौन है, आपको कैसा फील करा रहा है। थैंक यू। अप्रिशिएट करो यार लोगों को जो आपके साथ हैं। कभी मैं सोचती हूँ, मुझे ना बड़ा शौक था कि मुंबई में अकेले फ्लैट लेके रहूँगी मैं, बट अब मुझे इतना मतलब आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी दैट पर्सन जो एकदम मिस्टीरियस हो। ऑफिस में भी जाऊँ तो मैं एकदम ऐसे साइड में बैठूँ मिस्टीरियस वुमन बन के, बट आई ऑलवेज हैव समथिंग टू से। मेरी बकर बकर खत्म ही नहीं होती है एक्चुअली। तो आई वॉन्ट टू बी दैट मिस्टीरियस, बट वो मिस्टीरियस वुमेन मेरे अंदर शायद मर गई है। अब मैं सिर्फ बक बक करना चाहती हूँ, और किसी को सुनना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बोल सकता है कि बस कर दे वैशाली। इसलिए तो मैंने ये चैनल बनाया है कि बस कर वैशाली। लेकिन आपसे ज़्यादा मैं अपने आप को 4 बार बोलती हूँ दिन भर में, जब मेरा दिमाग घोड़े की स्पीड से दौड़ता है, कि बस कर दे वैशाली यार। बट आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, आई डोंट नो। शायद मैंने
वो हिंदी म्यूजिक वाले सैड गाने आओगे जब, तो साजना कुछ ज्यादा ही सुन लिया है। अभी मुझे कुछ अच्छा सुनना पड़ेगा। लव यू जिंदगी, या कुछ और बताओ। शाहरुख खान के गाने सुनेंगे हम। कौन सा? एक दिन आप यूं हमको मिल जा, कुछ नहीं तो रोमांटिक एक सिनेरियो तो क्रिएट कर ही सकते हैं ना यार, और क्या करें। हाँ उतना ही करते हैं हम। बट स्टिल मैं आपसे ये कहूँगी कि मैं भी बहुत ही सोचती हूँ कि यूर एवरेज पर्सन। वैशाली तुम क्या ही उखाड़ लोगी इस दुनिया में, बट उखाड़ तो रही हूँ ना, हो गई हूँ मैं इतने साल की, बड़ी तो हो गई हूँ ना, तो ठीक है। किया तू? ये मैं कैमरे पे बताना नहीं चाहूँगी। तो भाई वही बात है कि भाई जितना भी है, जो भी है उससे सेटिस्फाइड रहो। मैं कभी नहीं होती हूँ, बट शायद आप हो जाओ। बस होती है तू? ग्रेटफुल होती हूँ, Sometimes. सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ। आई डोंट थिंक सो। सॉरी आई गॉट अ कॉल। ओके बाय। सो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अपनी फीलिंग्स को फील करो यार, और जो भी है वट छोड़ो, जाने दो। और मैं भी अभी जाने देती हूँ, बिकॉज बहुत थक गई हूँ मैं। आई एम डन। सो अब मैं अपने दिमाग से कहूँगी बस कर वैशाली, एंड आपसे भी कहूँगी प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब बस कर वैशाली, ताकि मैं अपनी ओवर थिंकिंग आपके साथ शेयर करती रहूँ, एंड ये ऐसे ही चलता रहे। ये ऐसा सेटअप वेटअप देख के ऐसे मत सोचना कि यार अभी तो नहीं, अभी करेंगे यार, थोड़ा सा चलने तो दो, क्योंकि चलेगा ही नहीं तो करेंगे कैसे। ओके बाय।